आज की दो बड़ी खबरें हैं। एक तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब का जो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने फैसला किया है कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी 22 सितंबर को। और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कि जो बाई इलेक्शंस थे उनको मौखर कर दिया गया है सैलाबी सूरत हाल की वजह से। जी डॉक्टर जरका, आप लोग तो जनरल इलेक्शंस मांग रहे हैं, खान साहब समझते हैं कि वो दबाव बढ़ा रहे हैं जनरल इलेक्शंस के लिए। अगलों ने तो जो थे आपके बाई इलेक्शंस ही कैंसिल कर दिए। देयर इज नो मूड टू गिव यू एनी स्पेस। जी बात ये है ना जी कि उनके आसाब पे हम कायम हैं। उनको पता है कि 17 जुलाई के इलेक्शन हम जीते और अगली 9 सीटों पे खान साहब ने जीत जाना था, तो इनको ऐसी मूवी पड़नी थी जो सामने रिटन ऑन द वॉल। पहली दफा इस दफा सिंध में जो हारी थे, जो वहां पर लोग थे, उन्होंने वडेरों को पूछा है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो यहाँ का ट्रेडिशनल जो हमारा तरीका है, और इमरान खान को लोगों ने अपने दिल और दिमाग से मान लिया है कि ये जो बात कर रहे हैं वो सही है। और ये इस वक्त की इम्पोर्टेड हुकूमत और जो हमारे हुक्मरान हैं और जो हमारे हैंडलर्स हैं वो सारे परेशान हैं कि उनकी सारी जो उसकी प्लान्स थी, इंट्रीग्स थी, स्कीम्स थी, हर एक में उनको मुंह की खानी पड़ रही है। डॉक्टर साहब, बट सवाल तो ये है ना कि वो चाहे घबराए हुए हैं या नहीं है, आप लोग इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये तो बात की बात है ना। अभी तो ये लग रहा है कि वो इलेक्शंस कॉल करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। इशू तो ये है कि आप कितना दबाव डालेंगे। उन्होंने तो बाई इलेक्शंस ही मौखर कर दिया। आपका क्या ख्याल है, जनरल इलेक्शंस किसने बुलाने? देखिए जी, पहली बात ये कि बाई इलेक्शंस तो बनते ही नहीं थे। जब आपके 123 अरकान ने रिजाइन कर दिया तो आप असेंबली तोड़ के नए इलेक्शंस कराएंगे। ये तो अपनी जो 2 नंबरी कर रहे थे, और जो इनका प्लान था कि हम अपने बंदे 10-12 बंदों का इलेक्शन करके हम अपनी सीटें बढ़ाएं और हम प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच करें, ये इनकी अंडरलाइंग प्लान थी। और वो प्लान जो थी उसको इमरान खान साहब ने बड़ा जबरदस्त काउंटर किया, और अब वो चारों शाने चित होके बैठ गए। उन्होंने कहा जी इलेक्शन ही नहीं कराने, क्योंकि खान साहब तो फिर आप लोगों की तो फिर स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं रही ना डॉक्टर साहिबा। आप लोगों को इलेक्शंस चाहिए था, आप लोग जितना भी दबाव डाल दे नहीं, आपको जनरल इलेक्शन चाहिए ना। तो मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि जिन लोगों ने बाई इलेक्शंस ही मौखर कर दिए तो वो तो जनरल इलेक्शंस नहीं कॉल करेंगे। तो आपकी जो ये स्ट्रैटेजी है जलसे करने की, वो तो कामयाब फिर हम नहीं कह सकते कि हुई है। और साथ में जो लीगल केसेस खान साहब पे बन रहे हैं और उनकी वजह से अब काउंटर दबाव आप लोगों पे बढ़ा है। और क्या आप लोगों को खदशा नहीं है कि खान साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तोशा खाला केस भी है, फॉरेन फंडिंग का केस भी जो है इवेंचुअली खान साहब की उसके ऊपर जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन पे। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो हम अब जितने केसेस उठा के सियासतदानों के देखे डिस्क्वालिफिकेशन में ही खत्म हुए। जी अब ये देखिए, दिस इज अ वॉर ऑफ नर्व्स, और आपको भी और हमें भी पता है कि ना तोशाखाना केस में कोई जान है, क्योंकि शबाज अपने दोनों नून लीग की हुकूमतें और जरदारी साहब सबके ऊपर बड़े बड़े उन्होंने तोशे खाने से जो मराहत लीनी है उन्होंने तो डॉक्यूमेंट भी नहीं किया हुआ। और ये सारा जब चट्ठा पट्ठा खुलेगा तो इन सबको मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए तो तोशाखाना को आगे ले जा नहीं सकते। जहां रहा ईसीपी का केस, फॉरेन फंडिंग का हाल तो आपने देख ही लिया कि खान साहब ने टेलीथॉन किया 2 घंटे का, तो उसमें 5 अरब की फॉरेन फंडिंग को ले आए। तो ये फॉरेन फंडिंग भी मुंह से गिरने वाली है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसका भी केस जो है उसकी जिसकी हमने डिस्कशन की है कि जेबा साहिबा हमारे लिए बहुत ऑनरेबल है और अदलिया भी बहुत ऑनरेबल है, लेकिन केसेस आर सीन एंड अवाम उनको देखती है। तो ये कोई भी केस अब अगर वो मोड़ तोड़ के लेके जाना चाह रहे हैं, खान साहब की धमकी का, देखिए पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है। आप इस वक्त किसका प्रेशर है? अगर आप देखिए हुकूमत भी हमारी नहीं है, हैंडलर्स भी हमारे नहीं है। देखिए अरफा, बात ये है तो प्रेशर किस बात का है? नहीं, प्रेशर पावर तो उनके पास है जो इलेक्शन, तो वही तो कह रही हूँ, पावर भी उनके पास है, हैंडलर्स भी उनके पास है। तो फिर आपके पास क्या है? अवाम के जोर पे तो भुट्टो साहब को भी इलेक्शन ही मिला, आपको क्या मिलेगा?